तो चलिए स्टूडेंट, आज हम आपका शुरू करने जा रहे हैं एक और बैच जो कि आपका मैराथन बैच होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। करीबन इसमें जो क्वेश्चंस होंगे 100 से 200 के बीच में होने वाले हैं। ठीक है, मैंने काउंट भी नहीं किया, लेकिन इतना है कि 100 से 200 क्वेश्चन के आसपास हैं, जो कि आपका M1R5 और M1R4 का जो भी मॉड्यूल्स होगा वो पूरा कवर कर देगा। और हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको इसमें क्वेश्चन दे दिया, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो कुछ वीडियोस आपकी जो है लाइव चलेगी, और इसमें आप अपना कमेंट करके नीचे आंसर टिक कर सकते हैं। और ये 100% है, इसमें से आपको कम से कम 20 से 25 नंबर तक के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल पेपर की सेट की बात करें तो इसमें हमने जो टॉपिक कवर किया है वो है आपका आपका लिब्रे ऑफिस। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस आपका कल्क। ठीक है, और बाकी जो आपका बैंकिंग के जो क्वेश्चन है, ईमेल्स के क्वेश्चन है, वो आपके हैं। इंटरनेट के क्वेश्चन है, और आपके कंप्यूटर इंफॉर्मेशन फंडामेंटल और बेसिक जो क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। ठीक है, करीब 53 पेज की पीडीएफ है। तो आपको जब पीडीएफ परचेज करनी हो तो आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट, टाइम ना वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वायरल सेक्शन ऑफ द इंटरनेट। इनमें से कौन जो सा जो इंटरनेट सबसे वायरल सेक्शन में है यहाँ पे। ठीक है, तो इनमें से कौन सा इंटरनेट का सबसे वायरल सेक्शन है। ठीक है, चैट मैसेंजर, सोशल नेटवर्किंग साइट, ट्यूटोरियल साइट या चैट रूम। तो बताएं, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से घुमाया गया है इस तरह से। इसमें ये नहीं बोला कौन सा वायरल साइट है या कौन सा वायरल इंटरनेट नेटवर्क है या कौन सा वायरल सोशल नेटवर्किंग साइट, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पूछा गया इनमें से कौन सा सबसे वायरल सेक्शन है। ठीक है, तो सेक्शन है यहाँ पे, इसका मतलब है चैट मैसेंजर ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ट्यूटोरियल साइट है यहाँ पे, जहाँ पे आपको सारे ट्यूटोरियल मिलते हैं जो कि प्रोग्राम। चैट रूम है, कोई एक रूम है पर्सनल। तो यहाँ पे एक सेक्शन बोल रहा है वायरल सेक्शन है। तो देखिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो है एक आपका वायरल सेक्शन है। इसके अंदर आपका फेसबुक आ जाता है, ठीक है, व्हाट्सएप आ जाता है, ट्विटर आ जाता है, इंस्टाग्राम आता है। ये सारा आपका जो है सोशल नेटवर्किंग साइट के अंतर्गत आता है। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन जहाँ लगेगा, क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपको CCC ओ लेवल के बैचेस में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका ऑप्शन बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, सम वेबसाइट्स डेट नेटवर्क एंड विथ फ्रेंड एंड रिलेटिव आर कार्ड। कुछ वेबसाइट जो मित्रों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाने वाली कहलाती हैं, यानी कि चैटिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है, सोशल नेटवर्किंग साइट दिया गया है, नेट बैंकिंग है, ई कॉमर्स वेबसाइट या सर्च इंजन। तो जाहिर सी बात है हमको यहाँ पे बोला जा रहा है सम वेबसाइट, जो कुछ वेबसाइट हैं जो कि नेटवर्क करती हैं विद फ्रेंड और अपने रिलेटिव के साथ कनेक्ट करने। तो नेटवर्किंग तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है। ई कॉमर्स वेबसाइट भी नहीं होगी, सर्च इंजन भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है सोशल नेटवर्किंग साइट भी होंगी, जो कि आपकी फेसबुक हो सकती है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर हो सकती हैं, या इसके अलावा भी कोई भी अदर वेबसाइट हो सकती हैं, जिसके माध्यम से अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो बहुत ही इजी लॉजिक सा क्वेश्चन है, यह सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नंबर 3, मैनी सोशल मीडिया साइट्स एंड सर्विस प्रोवाइड्स फॉर वैलिड अकाउंट वेरिफिकेशन। तो कई सोशल मीडिया साइट और जो सेवाएं हैं वो वैध सत्यापन के लिए प्रदान करती हैं, क्या आपको देती हैं। तो देखिए वेबसाइट होती है तो उसमें सिक्योरिटी के लिए काफ़ी चीज़ें आपको मिलती हैं, आपको OTP कभी कभार आते हैं, ठीक है, या फिर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनिंग मांगता है, या फिर 2 स्टेप वेरिफिकेशन या कैप्चा, या फिर रेटिना या फिर रेटिना स्कैनिंग। तो देखिए ये सारा चीज़ें तो आपको मिलती नहीं है। ठीक है, जाहिर सी बात है, फिंगर ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलती है, जब आधार वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो उसमें रेटिना स्कैनिंग और फिंगरप्रिंट स्कैनिंग मिलता है। लेकिन जब भी हम कोई सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं तो उस समय हमको वहाँ पे हमको क्या ऑप्शन शो होता है, आपको बोला जाता है मेल के माध्यम से कि आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना है। कैप्चा वगैरह का हम यूज़ करते हैं जब कोई फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं या कहीं लॉगिन वगैरह करते हैं, तो उस स्टेप में कैप्चा का वेरिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, कि इस कैप्चा के साथ ये वाला फॉर्म जो है डेटाबेस लॉगिन हुआ है। लेकिन जब हम किसी वेबसाइट को यूज़ करते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट को यूज़ करते हैं, तो उसकी ऑथेंटिकेशन और उसकी वेरिफिकेशन के लिए हमको 2 स्टेप वेरिफिकेशन देना होता है। पहला स्टेप वेरिफिकेशन जो आपका होता है वो आपका ईमेल वगैरह से हो जाता है, सेकंड वेरिफिकेशन जो है आपका मोबाइल से हो जाता है। तो दो कोई एक सुरक्षा तो आपको देनी होती है। तो ऑप्शन बनेगा डी, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। फोर्थ नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंफॉर्मेशन टर्मिनोलॉजी। कौन सा इसमें से इंफॉर्मेशन टर्मिनोलॉजी का शब्द नहीं है, साइबर स्पेस, अपलोड, लाइट स्टोरेज और मॉडर्न। तो देखिए सिंपल सा है, पूछा गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो साइबर स्पेस भी आता है, अपलोड भी आता है, मॉडर्न भी आता है। लाइट स्टोरेज, ये स्टोरेज है, ये आपका अलग वर्ड है यहाँ पे देखने को आपको लग रहा है, तो ऑप्शन बनेगा सी, लाइट स्टोरेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज SMTP
सिग्निफाई, बेसिकली सिंपल सा फुल फॉर्म पूछा गया है SMTP का, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीटेड हुआ है ये, तो इसको ऑप्शन बन जाएगा बी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आपको 2005 से पढ़ा रहे हैं हम, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन बन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन SMTP M स्टैंड फॉर। अब देखिए सिंपल से क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। जब एक बार आपको पता चल गया तो M का यहाँ मतलब क्या है, यहाँ पे ये आपको बताना है। तो M का मतलब है यहाँ पे मेल सिंपल, ठीक है। तो ए ऑप्शन बन जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसी में 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। एम का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, तो ये कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWW। तो ये बहुत ही इजी है, सब क्वेश्चन बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। जितने भी शॉर्टकट्स कीज और फुल फॉर्म है वो आप तैयार कर लें। 8 नंबर है एग्जाम्पल ऑफ रीडिंग एंड लर्निंग ए सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो कहाँ पे आप इंटरनेट के माध्यम से किस माध्यम से आप लर्निंग कर सकते हैं, इंटरनेट पे रीडिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लर्निंग, ई लर्निंग, सोशल स्टडी या नन ऑफ दिस। तो जाहिर सी बात है, हमको ऑनलाइन लर्निंग करनी है तो वहाँ पे हमको क्या मिलेगा, ई लर्निंग कहेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो उसको हम क्या कहेंगे, ई कॉमर्स कहेंगे या ई शॉपिंग कहेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक, उसको बेसिकली उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टडी या इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बिजनेस कहा जाता है। तो ऑप्शन बनेगा बी। 9 नंबर पे आते हैं। कैन अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल बाय इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग के द्वारा लोगों के समूह के बीच कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग अगर हम करते हैं तो वहाँ चैटिंग कर सकते हैं, फोटो शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ये सारे काम कर सकते हैं, तो इसका मतलब है ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, सिंपल सा क्वेश्चन है। 10 नंबर है, भारत थ्रो विच इंटरनेट वाज स्टार्टेड इन इंडिया। इंटरनेट का आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो जाहिर सी बात है VSNL, ठीक है। VSNL से आपका स्टार्ट हुआ था, ना कि BSNL से, ठीक है। ये आपका बाद में है, तो 10th का हो जाएगा बी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक। मैक का फुल फॉर्म पूछा गया है बेसिकली, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है मोबाइल एक्सेस कंट्रोल या मीडिया एक्सेस कंट्रोल, या फिर बोथ है या फिर नन ऑफ दीज है। तो बहुत इजी है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मोबाइल एक्सेस कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया किसी प्रकार की मीडिया हो सकती है, आपके मोबाइल की मीडिया हो सकती है, या कोई राउटर हो सकता है, या कोई डिवाइस हो सकती है, आपका स्विच हो सकता है। तो जितने भी डिवाइस होती हैं सब में आपका एक मैक एड्रेस दिया होता है, जिसको कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा मैक का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 12 है लर्न विद संजय @info@gmail.com। यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें आपको पहचानना है इसमें यूजर नेम क्या है। तो यूजर नेम आपका क्या होता है, जो @ के पहले का, जो ये तो आपका डोमेन नेम हो गया, इसके पहले का जो भी संख्या होती है, जो भी लिखा होता है वो आपका यूजर नेम कहलाता है। तो ऑप्शन इसमें बन जाएगा बी। पहला देखिए नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें देखिए इन्फो भी लगा हुआ है, इसमें इन्फो नहीं लगा, तो इसलिए नहीं होगा। बोथ होगा नहीं, जीमेल आपका क्या है, डोमेन नेम है, तो ये हो जाएगा आपका यूजर नेम, ठीक है। तो बी ऑप्शन टिक हो जाएगा। 13 नंबर है व्हेन सेंडिंग एन ईमेल विच लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेजिंग। ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन जो है आपकी संदेश की विषय वस्तु में लिखी जाती है। तो देखिए बहुत ही ईमेल का टॉपिक का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जब भी हम कोई ईमेल भेजते हैं तो उसमें हम सेंडिंग करते हैं ईमेल को, डिस्क्राइब करना है कंटेंट को, तो हम किस में लिखते हैं, सब्जेक्ट वाले टॉपिक में लिख देते हैं कि हाँ ये ओ लेवल का प्रोजेक्ट है, या ए लेवल का, या प्रैक्टिकल का, या IT नोट्स का नोट्स है, कुछ भी लिख देते हैं। बाकी इसमें हम अदर एक थर्ड पार्टी को ऐड करते हैं, और इसमें जो पर्सनल कंटेंट होता है, जो मेन सेंडर होता है उसका इसमें नाम, ईमेल एड्रेस डालते हैं, ठीक है। 40 नंबर इन विच केस ऑफ्टन ईमेल हैपन, यानी कि प्राय ईमेल किस केस में लिखा जाता है, ठीक है। तो ईमेल लिखने के लिए हम अपर केस, मिडिल केस, लोअर केस या इटैलिक केस, किसका यूज यहाँ पे करते हैं। तो बेसिकली हम लोग जो भी केस होता है वो बेसिकली लोअर ही होता है, बाकी आप लिख सकते हैं अपर में भी, मिडिल में भी, और इटैलिक जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं। जो डिफॉल्ट होता है बाय डिफॉल्ट ईमेल का, वो होता है लोअर केस, ठीक है। 50 नंबर एरर इज आल्सो कॉल्ड। एरर को हम दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं, बग, डिबग, कर्सर या आइकन। तो जाहिर सी बात है एरर है, इसका मतलब वहाँ पे कोई बग आई है, ठीक है। एरर यानी कि बग। आइकन नहीं होगा, कर्सर भी नहीं होगा, डिबग नहीं होगा, ठीक है। डिबगिंग दूसरी चीज़ है, जब हम लोग कोई प्रोग्राम की एरर होती है तो वहाँ पे डिबग का यूज़ करते हैं। 60 नंबर है @ इज यूज टू ऐड इन एन ईमेल एड्रेस। यहाँ पे ईमेल एड्रेस में @ का उपयोग किस के एंड में करते हैं। तो @ हम लोग कहाँ लगाते हैं, लास्ट में। यूज़र नेम, पासवर्ड या क्लाइंट कंप्यूटर। तो जाहिर सी बात है यूज़र नेम जहाँ होता है उसके बाद हम @ का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन बन जाएगा ए। 70 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब सर्वर। इनमें से आपको वेब सर्वर बताना, वेब ब्राउजर नहीं बताना है, ठीक है। क्योंकि
ये देखिए इसमें ये आपका वेब ब्राउज़र हो गया, ठीक है। बाकी प्रोटोफिक्स, बिन और अपाचे है। आपको बताना है वेब सर्वर इसमें से कौन सा है। वेब सर्वर अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अपाचे है जो आपका वो वेब सर्वर है। यहाँ पे अगर मोजिला लिखा है या क्रोम लिखा होता है या इंटरनेट एक्सप्लोरर लिखा होता है, ये आपके वेब ब्राउज़र के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन बनेगा वेब सर्वर, आपका हो जाएगा अपाची। इसी प्रकार से एफटीपी हो गया या और यूटीपी हो गया, तमाम तरह के वेब सर्वर यहाँ पे होते हैं जिसमें कि हम अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। 18 नंबर है www.google.com एग्जाम्पल ऑफ। ये आपका क्या है, यहाँ पे जो दिया गया ये क्या है, यूआरएल है, एन एक्सेस कोड है, या फिर ये प्रोटोकॉल है, या एक ब्रॉडबैंड है। तो सिंपल सा है, यहाँ पर पूरा पूरा देखिए यूआरएल एक लिखा हुआ है http www.google.com, क्या है आपका एक यूआरएल है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। इसको भी आप तैयार कर ले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का आपका क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है या एक हार्डवेयर होता है या एड्रेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट फॉर योर वेब पेज। तो जाहिर सी बात है, ना ये हार्डवेयर होता है ना ही सॉफ्टवेयर होता है। एक आपका एड्रेस होता है जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट स्टोर होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, एड्रेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट फॉर वेब पेज। वेब पेज पे जो भी डॉक्यूमेंट हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं उसका एक यूआरएल होता है कि इस यूआरएल लिंक पे ये सारे डॉक्यूमेंट स्टोर किए गए। 20 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस इज मेड अप ऑफ। इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस कैसे बना होता है, इन 1 पार्ट, 2 पार्ट या फिर 3 पार्ट। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ईमेल एड्रेस मेड अप ऑफ कितने पार्ट में आपका डिवाइड होता है बेसिकली, तो हो जाएगा इन 2 पार्ट में, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा 2। एक आपका सब्जेक्ट वगैरह होता है, दूसरा आपका इस प्रकार से नीचे बॉक्स होता है, ठीक है। तो पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट हो गया इसमें कि आपके सारा चीज़ें आप लिखते हैं, इसी में अटैचमेंट वगैरह सब कुछ इसी में आ जाता है। इसमें आपका 2 वाला होता है बीसीसी, सीसी, सब्जेक्ट वगैरह, ये सारे पार्ट होते हैं, ठीक है। तो 2 पार्ट में आपका डिवाइड होता है। 21, माइक्रो ब्लॉगिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच। माइक्रो ब्लॉगिंग इसमें से किसका उदाहरण है। माइक्रो ब्लॉगिंग मतलब आपका देखिए यहाँ पे दिया गया है, ट्विटर है, ठीक है, गूगल प्लस है या फेसबुक है, नन ऑफ दिस। तो देखिए माइक्रो ब्लॉगिंग है यहाँ पे, तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ट्विटर होगा। फेसबुक आप वहाँ पर मल्टीमीडिया आप कह सकते हैं, इसमें सारा चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और जी प्लस आपका अलग चीज़ है, ठीक है, ईमेल के लिए हमारा यूज़ होता है, ये हमारा एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो ट्विटर हमारा जो है माइक्रो ब्लॉगिंग कहलाता है। तो ऑप्शन बनेगा 21 का ए। वर्ड प्रेस, टाइप पैड एंड एक्सप्रेशन इंजन कॉल्ड बाई ऑल यूजर फॉर, ठीक है। तो वर्ड प्रेस और आपके टाइप पैड जो एक्सप्रेशन इंजन सभी का उपयोग किसके लिए किया जाता है बेसिकली। वर्ड प्रेस आपका क्या है, टाइप पैड और एक्सप्रेशन इंजन। ब्लॉगिंग के लिए है वर्ड प्रोसेसिंग या पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग या नन ऑफ दिस। 22 का बताएं ऑप्शन इसमें क्या होगा। तो देखिए ये सारी चीजें हैं आपकी। वर्डप्रेस आपका एक डेटाबेस है, ठीक है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो किसके लिए यूज होता है, ब्लॉगिंग के लिए या फिर वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए, कंटेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन बनेगा ए। 23 है, पीपुल हु राइट कंटेंट फॉर ए ब्लॉग। वे व्यक्ति जो ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉग कहते हैं या फिर ब्लॉगर कहते हैं या फिर ब्लॉग स्पेयर कहते हैं या ब्लॉगिंग कहते हैं। तो जो कंटेंट लिखते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली ब्लॉगर कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा सी, जो भी वेबसाइट पर कंटेंट लिखते हैं उनको ब्लॉगर कहते हैं, जो भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं उनको यूट्यूबर कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा सी। 24, टेलीग्राम इस एग्जाम्पल ऑफ। टेलीग्राम आपका क्या है, सोशल सोशल साइट है या इंस्टेंट मैसेजिंग है या वेब ब्राउजर है या नन ऑफ दिस। तो टेलीग्राम एक प्रकार का इंस्टेंट मैसेजिंग, ना कोई सोशल मीडिया तो है नहीं इस पर कि आप फोटो पोस्ट करें या शेयर करें, आपका इंस्टेंट मैसेजिंग है, ठीक है। जैसे आप ओपन करेंगे आपको आपके फ्रेंड की लिस्ट आएगी, उसमें नाम लिखे होंगे और उसमें ग्रुप्स होंगे, उसमें आप सीधे आपसे फटाफट मैसेज भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ये सारा काम होगा। तो इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है आपका, एप्लीकेशन है। तो 24 का बी हो जाएगा ऑप्शन। 25 नंबर है, दी निम्न में से पेन का उदाहरण यहाँ पे बताना है आपको, ठीक है। दी फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेन। पेन आपका यहाँ पे है, तो हॉट स्पॉट है, ब्लूटूथ या इंटरनेट या ऑल ऑफ दिस। 25, तो पेन देखिए वो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है, ठीक है, ये दूसरा पेन है यहाँ पे। तो बेसिकली ये यूज होता है किसमें, ब्लूटूथ में होता है, पेयरिंग करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा बी हो जाएगा पेन, ठीक है, ब्लूटूथ। 26 पे आते हैं, ऐसे डिवाइस जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों द्वारा डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। तो कौन सी डिवाइस है जिसके द्वारा डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन पूछा है। देखिए टेलीकम्युनिकेशन के लिए तो हमारे पास एक ही डिवाइस है यहाँ पे, मॉडेम, ठीक है। बाकी ड्राइवर्स आपके होते हैं, वो ड्राइवर्स होते हैं जो कि आपके किसी भी डिवाइस को चलाने का काम करते हैं, और प्लेटफॉर्म तो कोई चीज़ यूज होता नहीं है।
बेसिकली आपका ऑप्शन बनेगा मॉडेम। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो कि ये क्वेश्चन एक कंफ्यूजन वाला है। मॉडेम ऑप्शन जब भी टेलीकम्युनिकेशन पूछा होगा तो मॉडेम आपको आएगा। ठीक है। 27 है टू प्रोवाइड एनी वेबसाइट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। किसी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? सर्चिंग पे, सर्फिंग के, या फिर वेब होस्टिंग पे, या ऑन नन ऑफ दिस। तो जाहिर सी बात है हमको वेबसाइट को होस्ट करना है, कहीं पे पब्लिश करना है, जिससे कि वर्ल्ड वाइड उसको देखा जा सके। तो उसके लिए हमको किसका जरूरत पड़ती है? सर्वर की। और सर्वर हम कैसे परचेज करते हैं? वेब होस्टिंग से। हम गए, कोई हमने डोमेन परचेज किया, हमने होस्टिंग परचेज कर ली, जिससे कि हमको 500 GB या 100 GB का हमने स्पेस परचेज कर लिया, उस पर हमने अपनी पूरी वेबसाइट का डेटा स्टोर कर लिया। तो ऑप्शन बन जाएगा वेब होस्टिंग। Which of the following is the physical path through which is a messaging transmitted? इनमें से कौन सा भौतिक पथ है जिससे कि संदेश संचारित होता है? ठीक है, सिंपल सा है बहुत। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल पैथ, कौन सा फिजिकल पैथ है जिसके द्वारा हम मैसेज को ट्रांसमिटेड कर सकते हैं? तो जाहिर सी बात है मैसेज को, अगर हम कोई मैसेज है, यहाँ पे एक यूजर है और एक यूजर ये तो यहाँ से मैसेज भेज रहे हैं, कैसे भेज रहे हैं? कोई सिग्नल के माध्यम, कोई पैथ वे तो है नहीं, कोई मीडियम भी नहीं है, प्रोटोकॉल भी नहीं, कोई सिग्नल लगा है जिसके माध्यम से उसको भेजा जा रहा है। तो ऑप्शन बन जाएगा बी, सिग्नल। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टेलीविजन बहुत पुराना क्वेश्चन है। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ हो जाएगा आपका सिंप्लेक्स। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, एक हाफ हाफ डुप्लेक्स, एक फुल डुप्लेक्स, एक सिंप्लेक्स। तो ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा सिंप्लेक्स। ठीक है, सो सी इसका ऑप्शन जाएगा। टेलीकम्युनिकेशन आपका किसका उदाहरण है? सिंप्लेक्स। 30 नंबर है, बाय विच वन लैन कनेक्टेड टू अनदर लैन। किसके माध्यम से एक लैन दूसरे लैन से कनेक्ट हो जाती है? मॉडेम के माध्यम से। देखिए मॉडेम में तो कोई लैन कनेक्ट होती नहीं है। हब हो गया आपका, कोई हब हो सकता है, एक हब यहाँ लगा दिया, एक हब यहाँ अपने घर में लगा दिया, तो यहाँ से हब से कनेक्ट हो जाएगा। ब्रिज हो गया या फिर आउटर। तो बताएं इसमें से, ये क्वेश्चन एक डिफिकल्ट वाला। तो ब्रिज देखिए यहाँ पे एक लगा दिया जाता है इस प्रकार से आपके घर पे, वहां से फिर आप जितने चाहे उतने कनेक्शन लैन के माध्यम से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रिज कनेक्शन। तो ऑप्शन बनेगा सी। ठीक है। 31 विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर इंटरनेटवर्किंग। इंटरनेटवर्किंग के लिए प्रोटोकॉल कौन सा? इंटरनेटवर्किंग करनी है आपको। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, पीपीपी है। ठीक है, आपका पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं, टीसीपी है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आईपी आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, एसएमटीपी है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इंटर नेटवर्किंग अगर हमको करनी है तो उसके लिए सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल हमारे पास आता है, जो कि सी नंबर है, टीसीपी एंड आईपी प्रोटोकॉल। तो सी ऑप्शन इसमें बनेगा। 32 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरडीएस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी बड़ा है। रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, ये आपके कंप्यूटर में होती है। रिमोट डेस्कटॉप सर्विस को बोलते हैं आरडीएस, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। 33 नंबर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एच टी डब्ल्यू एल। अब यहाँ पे एच टी एम एल था या फिर एच टी डब्ल्यू एल ही था, तो इसमें कंफ्यूजन है, मैं भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए दो तरह के होते हैं। एच टी डब्ल्यू एल ये दूसरी प्रकार की लैंग्वेज है, और एच टी एम एल है वो आपकी दूसरी प्रकार की लैंग्वेज है। तो कंफ्यूज ना हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर एच टी एम एल पूछा होता तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाता, एच टी डब्ल्यू एल पूछा तो हाइपर टेक्स्ट वेब लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट वेब लैंग्वेज 33 का ए ऑप्शन इसमें बनेगा। अगर एच टी एम एल पूछा होता तो फिर आपका बी वाला होता। एच टी डब्ल्यू एल पूछा है तो हाइपर टेक्स्ट वेब लैंग्वेज होगा, ना कि आपका हाइपर टेक्स्ट वेबसाइट लैंग्वेज, ना ही हाइपर टेक्स्ट वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई ए। सब देखिए वाईफाई का फुल फॉर्म पूछा गया, कितना अच्छा क्वेश्चन है, कभी ये आपका पूछा नहीं गया है। तो ए इसमें ऑप्शन बनेगा वायरलेस फाइडेलिटी। ठीक है, वायरलेस फाइडेलिटी। 35 व्हाट डज वी आर मीन। वी आर हम लोग यूज करते हैं, इस प्रकार की डिवाइस होती है जिसमें दो आंखें इस प्रकार से लगी होती हैं, इसके माध्यम से आप 3D वगैरह पिक्चर वगैरह वर्चुअल पिक्चर्स वगैरह देख सकते हैं एकदम क्लोज में, पास से। तो ऑप्शन हो जाएगा वी आर फुल फॉर्म वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी। आईआरसीटी इज ए आई। आईआरसीटी आपका क्या है? प्लास्टिक मनी है, या ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, या रेलवे सर्विस प्रोवाइडर। तो ये बच्चे बच्चे को पता होगा। ठीक है, आईआरसीटी आपका क्या है? आपका इंडियन रेलवे सर्विस प्रोवाइडर है। तो ऑप्शन बन जाएगा सी। ठीक है, 37 विच फाइल कैन नॉट बी अपलोडेड टू डिजिटल लॉकर। डिजिटल लॉकर में कौन सी फाइल आप अपलोड नहीं कर सकते हैं? तो देखिए डिजिटल जो लॉकर बनाया गया उसमें आपका डॉक्यूमेंट रखने के लिए, यानी कि पीडीएफ फाइल हो, जेपीजी फाइल हो, पीएनजी फाइल हो, जीएफ फाइल हो, या फिर वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट फाइल हो,
तो इसमें आप MP4 फाइल यानी वीडियो फाइल फॉर्मेट को अपलोड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट इसमें सिर्फ स्टोर किए जाते हैं, तो ऑप्शन बनेगा ए। कौन सी नहीं कर सकते पूछा गया है, तो बनेगा ए। 38 है मैक्सिमम विच साइज डॉक्यूमेंट कैन बी अपलोड इन डिजिटल लॉकर। कितने अधिकतम साइज का डॉक्यूमेंट हम इसमें अपलोड कर सकते हैं, तो इसकी लिमिट होती है 10 MB तक का डॉक्यूमेंट आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर सभी साइज पिक्सल के आपके डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा बी। 39 व्हाट डज यूटीएस मीन। यूटीएस का फुल फॉर्म पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। ऑप्शन बनेगा बी, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। 45 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IMEI। IMEI आपका जो आपका देखे होंगे, IMEI नंबर होता है आपके मोबाइल में, जब आपने सिम देखेंगे आपके सिम में लिखा होता है IMEI नंबर, ठीक है। इसको शॉर्टकट की होती है *06 ऐसे आप उसको देख सकते हैं अपने मोबाइल का IMEI नंबर, ठीक है। तो उसको देखने के लिए उसको बेसिकली कहते क्या है, तो बी ऑप्शन बनेगा इसमें, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ठीक है। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी उसको कहते हैं, ठीक है। जिसको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। एफ, अब देखिए यहाँ से कोई ट्रू फॉल्स शुरू हो रहे हैं, आप इसमें आप ट्रू एंड फॉल्स आपको बताने हैं, तो आप इसमें टिक करते जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल से है। FTP हेल्प, FTP जो है आपका हेल्प करता है यूज़र को ट्रांसफ़र करने में, यानी कि FTP फाइल को स्थानांतरित करने के लिए यूज़र को मदद करता है, यानी कि सेंड करने के लिए मदद करता है। तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि FTP आपका एक प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सर्वर है, जिसको कि अपने लोकल एरिया डेटा को, लोकल अपने कंप्यूटर का डेटा को इस प्रकार से ब्राउज़र का यूज़र URL का लिंक देके आप अपने डेटा को लाइव सर्वर पे ले जाते हैं। तो बिल्कुल ये सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ट्रू, ठीक है। फायरवॉल इज ए डिफेंस टेक्निक बाय विच हैकर आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिस्टम। तो बिल्कुल सही है, वायरलेस आपका जो फायरवॉल है एक रक्षात्मक तकनीक है जिसके द्वारा आप हैकर से बच सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बन जाएगा ट्रू। इंटरनेट पर हम कंप्यूटर की पहचान एक विशिष्ट IP एड्रेस से होती है, तो उसमें कोई ज़्यादा नहीं, बेसिक से अधिकतर ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चन होंगे लगभग ट्रू ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा ट्रू। IP एड्रेस के माध्यम से आपके कंप्यूटर की पहचान होती है। याहू एक सर्च इंजन है, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है, याहू एक आपका सर्च इंजन भी है और इसका आपका खुद का अपना ईमेल एड्रेस भी है, ठीक है, जिस पे आप ईमेल वगैरह भी कर सकते हैं, याहू मेल। गोल्ड लोन सोना खरीदने के बदले ऋण लेने की प्रक्रिया होती है, तो गोल्ड लोन इज ए प्रोसेस ऑफ टेकिंग ए लोन अगेंस्ट होल्डिंग गोल्ड। तो क्या ये सही है या गलत है, तो बिल्कुल सही है। जब भी आप कोई चीज़ लेंगे उससे पहले आपको सारे होल्डिंग जो भी प्रक्रिया होंगी वो आपको ऋण यानी कि देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं ब्याज वगैरह जो भी है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना और विकलांगता बीमा योजना है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन बन जाएगा आपका ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट, NEFT एंड RTGS जो आपके क्या एकदम सेम है, तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सेम नहीं, दोनों के कुछ कुछ रूल्स आपके अलग हैं। कुछ 24 आवर्स काम करती हैं, कुछ कम टाइम में काम करती हैं, और लिमिट भी इसमें कुछ कुछ अलग होती हैं। भीम ऐप इज नेम्ड ऑफ महात्मा गांधी, तो ये बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है, हो जाएगा फॉल्स, सभी को पता है। कैन क्लाउड कंप्यूटिंग किसी संस्था के लिए प्राइवेट हो सकता है, क्लाउड जो भी है कंप्यूटिंग किसी संस्था के लिए प्राइवेट हो सकता है, तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दरार नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ऑप्शन बनेगा ट्रू। सत्यापन के लिए AEPS को किसी OTP या पिन की आवश्यकता नहीं होती है, तो बिल्कुल बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। डज AEPS नॉट रिक्वायर्ड पिन वेरिफिकेशन, तो ऑप्शन बन जाएगा ट्रू, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपके जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ये आपको काफ़ी समझ में आ गए, करीबन 40 यहाँ थे आपके, और 10-50 क्वेश्चन अभी मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको मिलेंगे जरूर, ठीक है। 50 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका MS वर्ड आप कह सकते हैं, या फिर लिब्रा ऑफिस के राइटर के क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होंगे। तो चलिए सुना के चलते हैं और लिब्रा ऑफिस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस जो आपका होता है उसमें टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। हमको लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में मिक्स क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस के हैं और आपके कल के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो उसमें शॉर्टकट की आपको क्या होती है, अगर हमको कोई इंसर्ट करना है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स,
तो ये शॉर्टकट कीज आपको बहुत पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आपके बनेंगे। और इसमें आपकी एमएस ऑफिस की जो शॉर्टकट कीज थी वो डिफरेंट है, लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज कुछ डिफरेंट है, ठीक है। तो हमको टेक्स्ट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है F2, नोट कर लें इसको, ये इसको रट लें, ये प्रैक्टिस करने से आपको आ जाएगी और रटने से आ जाएगी, ठीक है। इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आपका जो होता है उसमें बुलेट एंड नंबरिंग का विकल्प होता है, वो किस मेन्यू में होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, सॉफ्टवेयर को आपको एक बार देखना पड़ेगा तभी आपको अच्छे से तैयार होगा। तो बुलेट एंड नंबरिंग जो होता है वो किस मेन्यू में आपका होता है, फाइल मेन्यू में, फॉर्मेट में, या स्लाइड में, या इंसर्ट में। तो देखिए बुलेट एंड नंबरिंग है, यानी कि हमको कोई बुलेट लगानी है इस प्रकार से, या फिर नंबरिंग देनी है, लिस्ट बनानी है, तो ये सारा किस में आता है, फॉर्मेट के फॉर्म में आता है। इसको क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे कि आप पूछा क्या जा रहा है, फॉन्ट वाला पूछा जा रहा है, या फिर आपसे पूछा जा रहा है किसी के फॉन्ट का कलर करना है या नंबरिंग करनी है, तो ये सारा किस में आएगा, फॉर्मेट वाले में आएगा, ना कि फाइल में। तो आप सेव में आता है, इंसर्ट में कोई चीज़ हमको ऐड करानी होती है, फोटो वगैरह या वीडियोस वगैरह, इंसर्ट में वो आता है, स्लाइड में हम ट्रांजेक्शन करते हैं। तो जाहिर सी बात है फॉर्मेट है, तो इसको देख के भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो बुलेट एंड नंबरिंग आपको फॉर्मेट वाले ऑप्शन मेनू में मिलेगी। नंबर 3, इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी शेप को सेंड टू बैक करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। जैसे मान लीजिए दो इमेज हैं इस प्रकार से, ये आपका पूरा इमेज है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने कोई इमेज और लगाई है, हम चाहते हैं कि इसकी इमेज इसके पीछे चली जाए या इमेज की इमेज इसके ऊपर आ जाए। तो उसको दो तरीके होते हैं, या तो माउस से आप राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे सेंड टू बैक और सेंड टू फ्रंट का ऑप्शन आता है, या फिर इसकी शॉर्टकट की होती है, वो आपको बतानी है। तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस और माइनस यहाँ पे दबाएंगे तो आपका जो है वो सेंड टू बैक में चला जाएगा, ये फोटो जो है इसके पीछे चली जाएगी, या कोई टेक्स्ट होगा तो उसके पीछे चला जाएगा, इमेज होगा ऊपर आ जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा ए। नोट कर लें शॉर्टकट कीज। इम्प्रेस में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कौन सी होती है, सब स्क्रिप्ट लगाना है हमको, चीज कोई चीज लिखा हुआ है टेक्स्ट इस प्रकार से, सब स्क्रिप्ट नीचे और सुपर स्क्रिप्ट ऊपर इस प्रकार से होती है। तो फोर्थ का जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और बी, इसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट और बी से लगा सकते हैं। यहाँ पे मेनू में भी, यहाँ पे अगर आप जाकर देखेंगे तो यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ऑप्शन बनेगा इसमें ए। कंट्रोल शिफ्ट बी से हम किसी भी टेक्स्ट में हम सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रेस में क्लियर डायरेक्शन डायरेक्ट फॉर्मेट, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का विकल्प किस मेन्यू में होता है। तो ये आपको देखिए कैसे तैयार होंगे जब आप इसके सॉफ्टवेयर को एक बार यूज करेंगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो यहीं से आप तैयार कर लें, इसको आप रट लें एकदम। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। तो देखिए क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग बोला है, फॉर्मेटिंग का नाम वर्ड आ गया, तो फॉर्मेटिंग का जब भी नाम आ जाए जाहिर सी बात हम किस में चले आएंगे, फॉर्मेट में। विंडोज में तो आपका जूम या क्लोज का ऑप्शन आएगा, फाइल में सेव एज, क्लोज, अनडू, रीडू ये करने का आएगा ऑप्शन, ठीक है। टूल्स में आपके अलग प्रकार के ऑप्शन आएंगे, एकदम नए ऑप्शन आएंगे जो कि आपको किसी भी ऑप्शन में देखने को नहीं मिलने वाले। तो जितने भी एडिटिंग या फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आता है किसमें आता है, फॉर्मेट मेनू में, ठीक है। ये आप चीज याद रखें। नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। अब देखिए जब भी हम वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट को यूज़ करते हैं तो उसमें जब भी न्यू करते हैं तो कंट्रोल एन का यूज़ करते हैं वर्ड में और एमएस एक्सेल पे। लेकिन जब हमको कोई स्लाइड बोली जाती है तो स्लाइड के लिए दूसरा शॉर्टकट की होती है, यहाँ पे कंट्रोल एन का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कंट्रोल एम को, कंट्रोल एम से हम दूसरी स्लाइड को यूज़ करते हैं, कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट आपका ओपन होता है, ठीक है। स्लाइड को ओपन करनी है तो कंट्रोल प्लस एम। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ ऑप्शन अवेलेबल। एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ आपको ऑप्शन किस में मिलता है। तो देखिए कोई डॉक्यूमेंट है हमको सीधे डायरेक्ट उसको एक्सपोर्ट करना है ऐसे पीडीएफ में, ठीक है। तो ये किस में मिलता है, देखिए ये एक नया फीचर है, एडवांस फीचर है, ठीक है। तो ये ड्राइंग टूल बार में तो मिलेगा नहीं, ड्राइंग में तो आपके शेप्स वगैरह रहेंगे, प्रेजेंटेशन में भी आपको नहीं मिलेगा, इसमें आपका स्लाइडिंग वगैरह का ऑप्शन रहेगा। एक ये ऑप्शन है स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार होता है, इसमें आपके इसी प्रकार के ऑप्शन होते हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या फिर पीडीएफ को सेव करना, सेव एज करना। तो इसमें आपका ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट एज सेव एज डायरेक्ट, किसमें मिलेगा आपका स्टैंडर्ड टूल बार में, ऑप्शन बन जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 प्रेजेंटेशन स्लाइड स्लो चलाने के लिए, यानी कि प्रेजेंटेशन है इस प्रकार की आपने कई स्लाइड्स बनाई रखी हैं इसमें यहाँ पे, ठीक है। इन स्लाइड को आपको चलाना है तो उसके लिए हम एक शॉर्टकट की होती है जिसके माध्यम से आप उसको जैसे दब प्रेस कर देंगे तो आपका वो स्लाइड चलने लगेगा। तो एक ही होती है वो आपकी F5 जिस शॉर्टकट की रखी गई है किसी भी सॉफ्टवेयर में, या तो वो लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस हो या फिर MS ऑफिस का पावर पॉइंट हो, F5 से आप उसको रन करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यदि आप इम्प्रेस
प्रेजेंटेशन का विंडो क्लोज करना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टकट की होगा। देखिए हम सॉफ्टवेयर को तो यूज़ कर रहे हैं इम्प्रेस को, लेकिन हमको उसको क्लोज करना है। उसके लिए शॉर्टकट की क्या है कि हम डायरेक्ट जाके यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर देंगे तो ये क्लोज का ऑप्शन नहीं है। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल डब्ल्यू या कंट्रोल बी। ठीक है, तो सिंपल सा है, कंट्रोल डब्ल्यू का हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं। यानी कि डब्ल्यू का मतलब कंट्रोल कर रहे हैं हम किसको किसको कंट्रोल कर रहे हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू यानी कि विंडो को। तो विंडो को हम कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि विंडो को हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे विंडो क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू। ये आपका बी करने, कंट्रोल बी यानी बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल एक्स कट करने के लिए। कंट्रोल डब्ल्यू है जो आपका क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, आप इम्प्रेस में स्लाइड का लेआउट बनाने के लिए किस मेन्यू में जाएंगे। ठीक है, इन इम्प्रेस विच मेन्यू यू हैव टू यूज टू चेंज दी लेआउट ऑफ स्लाइड। अब देखिए सिंपल सा है, आपसे पूछा है लेआउट ऑफ स्लाइड। तो देखिए स्लाइड स्लो में तो आपको क्या मिलेगा, प्रेजेंटेशन के ऑप्शन मिलेंगे। फॉर्मेट में मैंने आपको बताया टूल्स मिलेंगे, टूल्स भी आपका अलग मेनू है। एक ये ऑप्शन दिया स्लाइड। स्लाइड एक मेनू होता है, सिर्फ आपको पावर पॉइंट में मिलेगा देखने को, या फिर इम्प्रेस वाले सॉफ्टवेयर में देखने को मिलेगा। तो उसमें उसमें क्या होता है, आपका सारे लेआउट्स होते हैं। ठीक है, वो लेआउट इस प्रकार से हो सकते हैं, या तो यहाँ पे टेक्स्ट लगा सकते हैं, यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं। इस प्रकार के लेआउट्स आपको देखिए बने बनाए जो फॉर्म मिलते हैं, वो सारे स्लाइड के अंदर लेआउट आपके होते हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा डी, स्लाइड। 11 नंबर है, टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेनू। टेक्स्ट को आपको अलाइन करना है। तो देखिए वही चीज़ मैंने आपको बताया, अभी जितनी भी चीज़ एडिटिंग करनी है, अलाइन करना है, लेफ्ट राइट करना है, फॉन्ट चेंज करना है या बुलेट लगाना है, सारा किस में आएगा, फॉर्मेट मेनू में। ऑप्शन बन जाएगा बी। इम्प्रेस में किसी स्लाइड का लेआउट हो सकता है। तो देखिए लेआउट आपका है इस प्रकार से, देखिए मैंने बताया। तो यहाँ पे कोई टेक्स्ट हो सकता है, यहाँ पे टेक्स्ट हो सकता है, यहाँ पे टाइटल हो सकता है, यहाँ पे टाइटल हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। तो टाइटल ओनली होता है, या टाइटल प्लस कंटेंट होता है, या टाइटल प्लस टाइटल कॉमा 4 कंटेंट होता है, या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए किसी भी प्रकार का हो सकता है, सिर्फ खाली टाइटल ओनली लगा सकते हैं, टाइटल टेक्स्ट, टाइटल 4, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे सारे हो सकते हैं, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन आया। इन इम्प्रेस में मैक्सिमम जो जूमिंग साइज कितना होता है, ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सिमम जूमिंग साइज आपका इम्प्रेस में कितना होता है, 5 से लेके 3000 यहाँ पे होता है। ठीक है, 3000 तक यहाँ पे हमारा मैक्सिमम जूमिंग साइज हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, 40 नंबर है, इम्प्रेस में नया टेम्पलेट इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। नया टेम्पलेट आपको इंसर्ट करना है। ठीक है, नया टेम्पलेट के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और एन। न्यू फाइल हमको यूज नहीं करनी, कंट्रोल शिफ्ट एन दबा के हम कोई टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। एक स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान एक के बाद एक हाइपर लिंक को सिलेक्ट करने के लिए आप किस की को प्रेस करेंगे। हाइपर लिंक लगाना, तो हाइपर लिंक लगाने के लिए सभी देखिए एक स्लाइड आपकी चल रही है। ठीक है, ड्यूरिंग जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो उस बीच में हमको एक सिलेक्ट करनी है हाइपर लिंक को, और दूसरे लिंक पे जाना है। तो जाहिर सी बात है एक से दूसरे पे हमको मूव करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम टैब का यूज़ करते हैं। जैसे हम टैब को दबाएंगे तो एक से दूसरे पे वो मूव हो जाएगा। लेकिन बेसिकली हाइपर लिंक के लिए हम लोग कंट्रोल के का यहाँ पे बेसिकली यूज़ करते हैं जब हम कोई लिंक देते हैं किसी वेबसाइट का। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। यहाँ पे बोला है ड्यूरिंग दी प्रेजेंटेशन, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन के दौरान कंट्रोल के काम नहीं करेगा, तो आपको टैब को दबाना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इज द एक्सटेंशन फाइल नेम ऑफ इम्प्रेस। इम्प्रेस को सेव करने के लिए देखिए अब इसमें फाइल नेम अलग आ रही हैं। एमएस पावर पॉइंट में हम यूज़ करते थे डॉट पीपीटी यूज़ करते थे। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए फाइल नेम्स अलग आ रही हैं। तो आपकी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की एक्सटेंशन फाइल होती है डॉट ओ डी पी। कौन सी होती है, डॉट ओ डी पी। ऑप्शन बनेगा सी, डॉट ओ डी पी। नोट कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्लाइड फ्लो को व्यवस्थित या शॉर्ट करने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू यूज टू ऑर्गेनाइज दी शॉर्ट एंड अ स्लाइड। शॉर्ट करनी है आपको स्लाइड को, तो शायद जाहिर सी बात है यहाँ पे या तो स्लाइड पेन का यूज कर लेंगे या फिर स्लाइड शॉर्टर का यूज कर लेंगे। तो ऑप्शन बन जाएगा बोथ ए एंड बी, दोनों में आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे। 18 नंबर है, एक स्लाइड्स है जिसे अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया, यानी कि इन ए स्लाइड दैट इज यूज टू स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अनदर स्लाइड। तो उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट स्लाइड कहेंगे, मास्टर स्लाइड्स कहेंगे, या फिर टेम्पलेट्स। तो जाहिर सी बात है एक कोई स्लाइड्स है यहाँ पे और इसको स्टार्टिंग पॉइंट पे हम यूज कर रहे हैं, ऐसे अनदर स्लाइड में भी
उसको हम यूज़ कर रहे हैं मुख्य बिंदु के रूप में, देखिए यहाँ पे कहा गया है। तो मास्टर एक स्लाइड होगी जिसके माध्यम से हम इसको कर पाएंगे, तो ऑप्शन बन जाएगा बी, मास्टर स्लाइड। इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस मैक्रो कमांड अवेलेबल। अब मैक्रो आपको किस कमांड में देखने को मिलते हैं, तो देखिए अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, जो नए प्रकार के कमांड टूल्स होते हैं जिनको हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, वो आपको किस में आएंगे, सारे टूल वाले में आएंगे। फॉर्मेट वाला मैंने बता दिया आपको, ठीक है, फाइल वाला मेनू बता दिया था, और आपका ड्राइंग वाला मेनू था, एक स्लाइड वाला मेनू था, इंसर्ट, ये सारा बता दिया था। तो टूल्स वाला अब आया, देखिए टूल्स वाले में आपको मिलेगा मैक्रो कमांड का ऑप्शन, ठीक है। निम्न में से फाइल फॉर्मेट जोड़ा जा सकता है, देखिए इनमें से कौन सा फाइल फॉर्मेट हम अपने इम्प्रेस में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जेपीजी, डब्ल्यूएमवी, एमपीईजी या ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली हम इसमें सभी प्रकार के फाइल फॉर्मेट को इंसर्ट करा सकते हैं, और अपने इसमें ऑप्शन होता है तो ऑल ऑफ दिस होगा, यानी कि डी। 20 नंबर है, यूजिंग विच ऑप्शन डू ऑल स्लाइड आर स्टिमेटली, यानी कि हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिससे कि आपका सभी स्लाइड्स आपको दिखाई पड़ेंगी, हैंड आउट का, प्रिंट प्रीव्यू का, या फिर स्लाइड सॉर्टर का। तो इसमें एक ऑप्शन होता है आपका स्लाइड सॉर्टर, ठीक है। स्लाइड सॉर्टर का मतलब होता है स्लाइड जो होती हैं वो इस प्रकार से सॉर्ट हो जाएंगी, और आपको सारी ही स्लाइड्स का प्रीव्यू इस प्रकार से आपके उसमें दिखाई देगा, ठीक है, जितनी भी स्लाइड्स बनी होंगी। तो उसमें ऑप्शन बन जाएगा स्लाइड स्लॉटर, स्लाइड सॉर्टर, ठीक है। 22 नंबर है, टू रिमूव स्लाइड ट्रांजेक्शन वी यूज द फॉलोइंग। हमको अगर किसी स्लाइड को रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे स्प्लिट कर देंगे ट्रांजेक्शन को, नन ट्रांजेक्शन कर देंगे, या फिर वाइप कर देंगे, या फिर हम पुश ट्रांजेक्शन कर देंगे। तो देखिए ऑप्शन होता है वहाँ पे, जब भी हम किसी भी ट्रांजेक्शन को रिमूव करना है, यानी हमें उसको यूज में नहीं लेना है, तो उसको हम क्या कर देंगे, नन ट्रांजेक्शन के ऑप्शन पे कर देंगे, यानी कि फिर वो गतिविधि नहीं करेगी। ये स्लाइड है, तो यहाँ पे आपका मेनू आपके सामने आता है, यहाँ पे बॉक्स होता है, डायमंड होता है, स्टार प्लस, इस प्रकार से ऑप्शन होते हैं। उसमें एक ऑप्शन होता है सबसे पहले नन, नन पे क्लिक करने पर ये कोई भी गति नहीं करेगी, तो वही आपका है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 23 है, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस विच असाइनमेंट इज नॉट अवेलेबल। तो कौन सा सॉरी, असाइनमेंट नहीं है, अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट यानी लेफ्ट राइट, जस्टिफाई, सेंट्रल, टॉप एंड बॉटम आप कह सकते हैं। तो इसमें से कौन सा अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए जस्टिफिकेशन जो ऑप्शन है वो नहीं होता है, बेसिकली ये आपको किसमें मिलता है, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल में आपको, सॉरी एमएस ऑफिस के पावर पॉइंट में आपको जस्टिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, या फिर आप कह सकते हैं एमएस ऑफिस के वर्ड में आपको जस्टिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो इसमें आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता, तो सेंटर मिल जाएगा आपको, लेफ्ट मिल जाएगा, राइट मिल जाएगा, जस्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा डी। इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस विच व्यू इज नॉट अवेलेबल इन फॉलोइंग। कौन सा व्यू एंगल आपको देखने को नहीं मिलता है, तो नॉर्मल है, आउटलाइन है, या फिर नोट व्यू है, या नन ऑफ दिस। तो ये नॉर्मल व्यू मिलता है, आउटलाइन व्यू, नोट व्यू, सभी ऑप्शन मिलते हैं, तो ऑप्शन बन जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर किस मेनू में आपको मिलता है, तो जाहिर सी बात है स्लाइड है यहाँ पे, तो किस में आपको मिलेगा, स्लाइड स्लॉटर हमको देखना है, ठीक है। तो व्यू ऑप्शन एक होता है, व्यू मेनू होता है, उसमें आपको ये ऑप्शन मिलता है। ना ही यहाँ पे स्लाइड स्लो में मिलेगा, ना ही इंसर्ट में मिलेगा, ना ही फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है। व्यू ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी के आपको कुछ हम बता देते हैं ट्रू एंड फॉल्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। इम्प्रेस में लाइन, रेक्टेंगल, इलिप्स आदि टूल्स ड्राइंग टूल बार में मिलते हैं। तो ये सारे क्या आपके ड्राइंग के ही टूल्स हैं, ठीक है। तो आपको जाहिर सी बात है, तो ऑप्शन बन जाएगा बिल्कुल सही है। लाइन भी मिल जाएगी, रेक्टेंगल, इलिप्स जो भी है सारे किसमें मिलेंगे, ड्राइंग टूल बार में। क्वेश्चन नंबर 2, इम्प्रेस में ऑल्ट शिफ्ट और सी से कमेंट इंसर्ट किया जाता है। तो अगर आपको कमेंट इंसर्ट करना है तो ऑल्ट शिफ्ट और सी दबाएंगे तो हमारा कमेंट इंसर्ट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कस्टम स्लाइड स्लो से आप अपनी मनपसंद की स्लाइड को शो कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, कस्टम स्लाइड शो के माध्यम से आप कितनी चाहे उतनी स्लाइड, और जितने जो जिस प्रकार की स्लाइड आप चाहते हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में स्टेटस बार को हाइड किया जा सकता है। तो इसमें कोई तो है नहीं, बिल्कुल आप स्टेटस बार को आप हाइड कर सकते हैं हर एक सॉफ्टवेयर में, ठीक है। एक छिपी हुई स्लाइड स्लो को चलाने के दौरान दर्शक को नहीं दिखाया जा सकता है। एक हिडन जो है आपकी
हिडन स्लाइड स्लो कैन नॉट शो ऑडियंस टू रनिंग दिस, बिल्कुल सही है। जब हाइड होगी तो वो कैसे शो होगी, या डिसेबल होगी तो वो शो नहीं होगी, तो बिल्कुल ठीक है। इफ़ यू ऐड ए ग्राफिक्स टू मास्टर स्लाइड, इफ विल अपीयर ओनली स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन, तो क्या ये सही है या गलत है? क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। तो बिल्कुल ट्रू है। यदि एक मास्टर स्लाइड में ग्राफिक जोड़ते हैं तो आपकी प्रस्तुति की हर एक स्लाइड पर दिखाई देगी, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। 7 नंबर है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक प्रस्तुति में केवल एक मास्टर स्लाइड हो सकती है, तो ये आपका फॉल्स है। इसमें आप ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं। स्लाइड एनिमेशन ट्रांजेक्शन के समान है, लेकिन वह सिंगल स्लाइड में व्यक्तिगत एलिमेंट लागू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो बिल्कुल ये भी ट्रू है, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यू कैन नॉट क्रिएट कस्टम पेज स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, तो ये बिल्कुल आपका जो है फॉल्स है। बिल्कुल आप क्रिएट कर सकते हैं, तो ऑप्शन बन जाएगा फॉल्स, ठीक है। जब बोला नहीं कर सकते हैं इसका मतलब है वो आपका ऑप्शन फॉल्स होने वाला है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में इमेज के एक सेट से एक फोटो एल्बम बना सकते हैं, आमतौर पर प्रति स्लाइड एक फोटो के साथ। बिल्कुल ठीक है, आप जितनी चाहे उतनी फोटो स्लाइड्स वगैरह, एक फोटो एल्बम, दो फोटो एल्बम, जितनी चाहे उतनी बना सकते हैं, बिल्कुल हो जाएगा ट्रू, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक के क्वेश्चन। इसमें मैंने आपको बता दिए 10 क्वेश्चन आपके ये हो गए, ठीक है। और यहाँ पे थे आपके करीबन मेरे अनुमान से 25 क्वेश्चन, ठीक है। 25 और 10 आपके 35 क्वेश्चन ये हो गए आपके, और 50 उधर हो गए, तो 80 5 85 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए, ठीक है। अब आते हैं नीचे, हमारे पास हैं लिब्रे ऑफिस कल के क्वेश्चन, ठीक है। तो यानी कि MS एक्सेल के आप कह सकते हैं, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, इसको भी हम अभी सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब देख लेते हैं लिब्रे ऑफिस कल के क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि आपका MS एक्सेल होता है सेम इसी प्रकार से, लेकिन तो कुछ मेन्यूज ऑप्शन इसमें और शॉर्टकट कीज हैं वो अलग हो सकती है। तो कल में आपका पूछा जा रहा है, रीनेम सीट विकल्प मेनू होता है वो किस में उपलब्ध होता है, यानी कि हमको सीट का नाम जो है उसको रीनेम करना है। तो फाइल फॉर्मेट में जाएंगे, या फिर फॉर्मेट में जाएंगे, या डेटा में जाएंगे, या सीट में जाएंगे, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो अगर मैं आपको सॉफ्टवेयर पे ले चलूँ, मैं आपको इसलिए सॉफ्टवेयर भी ओपन करता हूँ जिससे कि मैं आपको लाइव दिखा सकूँ। तो देखिए आपको बोला है रिन्यूम करने का, तो देखिए सीट 1 यहाँ पे लिखिए, यहाँ से हम सीट 2, सीट 3, सीट 4, सीट 5 जितने चाहे उतनी सीट को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी सीट का हमको रिनेम करना है, मान लीजिए सीट 1 पे अभी आ गए, अगर इसको हमको रिनेम करना है तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे रिनेम सीट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से हम सीट का नाम 45 लिख सकते हैं, इस प्रकार से देखिए रिनेम हो गई, ठीक है। 45 हो गया सीट का नाम। तो यही आपसे पूछा गया था कि किस रिनेम सीट का ऑप्शन किस में अवेलेबल था, कहाँ पे आपको मिला था, अभी मैंने आपको दिखाया था सीट वाले मेनू में, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा फर्स्ट का डी, सीट, सिंपल सा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिब्रे ऑफिस में फॉर्मूला जो A1 की वैल्यू का 60% दिखाया जाता है, दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला अगर आपको लगाना है तो 60% वो दिखना चाहिए, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो ए ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे देखिए A1 स्टार 60%, ठीक है, ना कि ए, ना कि ये जो ऑप्शन दिए गए A1 परसेंटेज या हैश या परसेंटेज नहीं लगेगा। A1 स्टार 60% आप लगाएंगे तो उसका 60% ही फॉर्मूला आपको दिखेगा। नंबर 3, कल में सीट की डिफ़ॉल्ट संख्या क्या होती है, तो अभी देखिए डिफ़ॉल्ट संख्या कितनी थी। अगर हम यहाँ पे न्यू स्प्रेडशीट को ओपन करें तो देखिए डिफ़ॉल्ट संख्या सिर्फ यहाँ पे सीट की एक ही यहाँ पे सीट हमको शो हो रही है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है। लेकिन एक्सेल में आपको जो सीट्स होती हैं वो अलग होती हैं, तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। डिफ़ॉल्ट हमको जो मिलती हैं सीट, इसमें कितनी दिख रही थी, 1, तो हमने टिक कर दिया यहाँ पे 1। नंबर 4, लिब्रे ऑफिस कल में डिफ़ॉल्ट टाइटल का नाम क्या होता है, तो डिफ़ॉल्ट नाम यहाँ पे देखिए क्या होता है, अनटाइटल 1 लिखा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा अनटाइटल्ड 1। हमने तो अभी दूसरी फाइल ओपन की है इसलिए हमारे पास अनटाइटल 2 लिख के आ रहा है, पहले वाली जो फाइल थी उसमें क्या लिखा था, अनटाइटल 1। कल्क में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना यहाँ पे लिखा हुआ है, 10, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10। बेसिक से क्वेश्चन है, देखिए पूरे सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते हैं, तो ए ऑप्शन बन जाएगा। लिब्रे ऑफिस कल्क में सेल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, हमको डायलॉग्स बॉक्स सेल फॉर्मेटिंग डायलॉग्स बॉक्स ओपन करना है, उसके लिए शॉर्टकट की यहाँ पे दी गई है Ctrl+1। तो यहाँ पे हम दबाते हैं Ctrl और +1 दबाए तो आपका
जो है डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टाइम इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। कंट्रोल शिफ्ट और प्लस हम दबा के वहाँ पे टाइम को ऐड कर सकते हैं। एक नया स्प्रेडशीट खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या? कोई नया स्प्रेडशीट हमको खोलना है तो कंट्रोल एन है यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो यही आपका होगा, ना कि कंट्रोल एम होगा जैसे कि आपका इम्प्रेस में था। इसमें आपको कंट्रोल एन दबा के न्यू ऑप्शन मिल जाएगा। कल में प्रोग्राम को सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या है? यहाँ पे हमको जैसे कि देखिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, अभी हमने ओपन किया था, सेव एज करना है, ये देखिए सेव एज है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट और एस दिया यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए कंट्रोल शिफ्ट और एस, तो 9th का ऑप्शन बन जाएगा ए, कंट्रोल शिफ्ट और एस। लेकिन यही अगर हम दूसरे सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसमें F12 दबा के भी सेव एज का ऑप्शन आ जाता है। पूछा गया 10 नंबर में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल कमांड किस मेन्यू में होता है? तो देखिए जो भी चीज़ें हैं ये फॉर्मेटिंग वाली जो भी चीज़ें होती हैं सारी किस में होती है? मर्ज है, तो फॉर्मेट में जाते देखिए आपको मर्ज सेल वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। सीट है देखिए यहाँ पे, कॉलम है, रो है, ठीक है, हमको सेल्स वगैरह को मर्ज वगैरह करना है तो सारा ऑप्शन किस में मिलेगा? इसी में मिलेगा, क्योंकि हमको इसमें ही सीट पे काम करना है, कॉलम पे काम करना है, रो पे काम करना है। ठीक है, तो हमको मर्ज वगैरह करना है तो किस में मिलेगा? फॉर्मेट वाले मेनू में ऑप्शन बनेगा ए। 11, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की क्या? कोई सेल को डिलीट करना है उसकी शॉर्टकट की क्या? कंट्रोल प्लस और माइनस, ना कि कंट्रोल डी। 12 नंबर है, कल्क में फ्रीज रो एंड कॉलम को विकल्प जो होते हैं, फ्रीज रो एंड कॉलम में विकल्प किस मेनू में आपको मिलते हैं? ठीक है, सिंपल सा है, व्यू मेनू में आपको मिलेंगे ये ऑप्शन। देखिए व्यू में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको दो मैंने ऑप्शन बताया, देखिए कॉलम, रो एंड हेडर, फ्रीज ऑप्शन, ये सारा ऑप्शन आपको इसी में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ तमाम सारे ऑप्शन और आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा था यहाँ पे? फ्रीज रो एंड कॉलम। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा आपका व्यू मेनू। ये देखिए अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग मेन्यूज हो सकते हैं। ठीक है, वर्जन के अनुसार। कल्क में अंतिम कॉलम लेबल है, सबसे अंतिम यहाँ पर अगर देखिए कंट्रोल और एरो दबाएंगे तो सबसे अंतिम आई AMJ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? AMJ, यानी कि आपको ऑप्शन बन जाएगा ए, 13 का हो जाएगा AMJ। कल्क में कुल कॉलमों की संख्या देखनी है तो हमको दबाना पड़ेगा कंट्रोल और डाउन एरो दबा देंगे तो सबसे नीचे में जाएगी 10,000, 10,48,576, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें देखिए कोई अवेलेबल नहीं है। बेसिकली यहाँ पे कॉलमों की संख्या पूछी गई। ठीक है, तो कॉलम कितने होते हैं? तो कॉलम अगर हम देखा जाए तो इसमें होते हैं आपके 1024 कॉलम इसमें बेसिकली होते हैं। ठीक है, बाकी अगर इनमें टोटल रो की संख्या देखी जाए तो यहाँ पे आपके 10,000 कुछ ही होते हैं। ठीक है, कल्क में अंतिम कॉलम रो को प्रतिच्छेदन द्वारा बनाई गई सेल का नाम क्या होता है? ठीक है, तो देखिए रो एंड कॉलम को अगर हम जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका AMJ हो जाएगा, उसके बाद 10,48,576 दोनों आपका ऐड हो जाएगा रो एंड कॉलम को अगर जोड़ेंगे तो। 16 नंबर है, कैल्क में आप किसी शॉर्टकट कुंजी को नंबर फॉर्मेट को डेट में बदलने के लिए, कोई नंबर फॉर्मेट है उसको हमको डेट में बदलने के लिए क्या शॉर्टकट की यूज़ करनी पड़ेगी? कंट्रोल शिफ्ट और 3। कंट्रोल शिफ्ट और 3, बहुत सारे शॉर्टकट किए हैं, आप थक जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं इसमें ले लिए। कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की का यूज़ की, कोई फंक्शन हमको ऐड करना है इसमें तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल F2। कंट्रोल F2 किसके लिए? कोई फंक्शन इंसर्ट करने के लिए। 18 नंबर है, कैल्क में रो का डिफॉल्ट हाइट कितना होता है? कोई रो है यहाँ पे, रो एंड कॉलम अगर बात करें तो उसका डिफॉल्ट हाइट यहाँ पे कितना होता है वो बता रहा है, वो बताना है आपको, तो 0.18। ठीक है, 0.18, अब यहाँ पे सेंटीमीटर इन एरिया है। 90 नंबर, कैल्क में एक कॉलम का डिफॉल्ट विड्थ कितना होता है? तो ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देखिए नए नए क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, तो 0.89। ठीक है, 0.89 आपका होता है विड्थ, और आपका हाइट होता है 0.18।
कल में अधिकतम जूम साइज है, तो जूम यहाँ पे करके देख लेते हैं, जूम कितना हुआ 400 तक इसका जो है मैक्सिमम साइज हमारा गया। कितना तक गया 400, तो ऑप्शन बन जाएगा बी 400। 21 है, फॉर्मेट सेल को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। फॉर्मेट सेल अगर हमको डायरेक्टली ओपन करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल 1। जैसे अभी हमने आपको दिखाया था, डायरेक्ट बॉक्स आपका ओपन होके आ गया था, तो कंट्रोल 1 दबाएंगे तो आपका फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगा इस प्रकार से कंट्रोल 1। ये देखिए फॉर्मेट सेल यहाँ पे ओपन हो गया, इसमें सारा चीज़ आप चेंजमेंट कर सकते हैं। कल्क में अंतिम मेनू कौन सा होता है। सबसे अंतिम मेनू आपको देखिए हेल्प वाला होता है, तो यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन दिया गया है, तो बी ऑप्शन बन जाएगा हेल्प। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को एक बार ओपन कर ले, वहीं पे सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। फॉन्ट साइज, फॉन्ट, फेस, बोल्ड, इटैलिक आदि किस टूल बार में होते हैं। तो देखिए ये सारे किस टूल बार में है। इस टूल बार का नाम क्या है, देखिए यहाँ पे शो करेगा अभी। तो इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग या ड्राइंग, या फिर नन ऑफ दिस। तो जाहिर सी बात है सारा किस में आता है, फॉर्मेटिंग टूल बार में। कल्क में संपूर्ण वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की को यूज करना है। हमको पूरे वर्क स्पेस को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो देखिए कंट्रोल A दबा सकते हैं, या फिर कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस दबा के भी आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ऑल दबाएंगे इस प्रकार से हो जाएगी, या फिर कंट्रोल दबाए शिफ्ट और स्पेस, तो देखिए इस प्रकार से पूरा आपका जिस भी एरिया पे आपका खड़ा होगा कर्सर होगा आपका, वो एरिया पूरी सिलेक्ट हो जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे A एंड B। लेकिन ये संपूर्ण बोल रहा है, तो संपूर्ण के लिए बेसिकली इसमें A एंड B नहीं ना होके आपका A ऑप्शन होना चाहिए। संपूर्ण वर्कशीट को बोल रहा है, ठीक है, तो A ऑप्शन आप टिक करें इसमें। और वैसे इससे भी आप टिक कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपकी देखिए रो इससे सेलेक्ट हो रही थी। ठीक है, आप कल प्रोग्राम में यूजर इंटरफेस को द्वारा बदल सकते हैं। यूजर इंटरफेस आप किस प्रकार से बदल सकते हैं, सिंगल टूल बार के माध्यम से, या टैब लगा सकते हैं, या टैब कमेंट कॉम्पैक्ट, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यू कैन चेंज द यूजर इंटरफेस, अगर यूजर इंटरफेस अगर हमको चेंज करना है तो आप उसका सिंगल टूल बार लगा सकते हैं, या टैब चेंज कर सकते हैं, या टैब का कॉम्पैक्ट चेंज कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है यूजर इंटरफेस क्या, यही चीज़ है, ये आप हटा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसकी जगह कुछ और लगा सकते हैं, या सारा कुछ ये जो आपका है पूरा यूजर इंटरफेस है, इसको आप अपने अनुसार हटा या घटा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। कल प्रोग्राम में नया टेम्पलेट खोलने की शॉर्टकट की क्या, कोई नया नया टेम्पलेट हमको ओपन करना है कंप्यूटर में, यानी कि कल्क में, तो कंट्रोल शिफ्ट और एन। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और एन। 27 नंबर है, प्रोटेक्ट सीट का विकल्प किस मेन्यू में होता है। हमको अपने सीट को जो है प्रोटेक्ट करना है, तो वो हमको कहाँ मिलेगा, जाके टूल मेन्यू में मिलेगा। ऑप्शन बन जाएगा बी। लिब्रे ऑफिस कल्क में साइड बार को छिपाने के लिए कौन सी कुंजी होती है। साइड बार हमको अगर हाइड करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की होगी 28 है यहाँ पे, कंट्रोल और F5। कंट्रोल F5 से हम इस साइड बार को हाइड कर सकते हैं। 29 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल में किसी किसी संख्या को डेट में बदलने की शॉर्टकट की क्या होती है। कोई संख्या है उसको डेट में बदलने की शॉर्टकट की क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, कंट्रोल शिफ्ट और 3। कंट्रोल शिफ्ट और 3। 30 नंबर है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट की, यानी हमको क्लोज करना है उसको वहां से बाहर निकलने के लिए, तो हम दबाएंगे कंट्रोल W। ये सभी में होती है बेसिकली क्लोज करने के लिए, कंट्रोल W। लिब्रे ऑफिस में वर्कशीट अधिकतम कितनी सेल्स होती हैं यहाँ पे, तो इसमें लगभग सेल्स होती हैं 1073741824। नोट कर लें, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सेल्स हैं, ए ऑप्शन बनेगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप एक नई लाइन का पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सी सीट यहाँ पे की दबाएंगे। हमको एक पैराग्राफ इंसर्ट करना है, तो कंट्रोल के साथ हम यहाँ पे प्रेस करेंगे। 32 है यहाँ पे, शिफ्ट सॉरी इंसर्ट आप दबाएंगे, इंसर्ट की, और साथ में इंटर दबाएंगे। इंसर्ट और इंटर दबाएंगे तो आपका जो है यहाँ पे जो है आपका इंसर्ट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ हम दबाएंगे इंटर, तो आपका एक नया जो है लाइन वो पैराग्राफ क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है तो हमने दबाया कंट्रोल इंटर, तो आपका पैराग्राफ यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट या इंटर, देखिए इंसर्ट और इंटर दबाते हैं तो देखिए नीचे इस प्रकार से ये आता है। ठीक है, तो जब वर्क करेंगे तो आपको समझ में आएगा। 33 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में
स्प्रेडशीट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? अब इसमें सेव करने के लिए इसको क्या फाइल है, .ods नाम से ये फाइल सेव होती है। उसमें क्या होती थी, .xmls, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सूत्र प्रतीक क्या है, देखिए उसमें किसी में भी सूत्र को लगाते हैं तो डबल इक्वल टू के साथ स्टोर करते हैं, तो इसमें भी डबल स्टोर इक्वल टू के साथ हम इसमें स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला दिया है काउंट B1 B2, ये क्वेश्चन आपका कई बार आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो 3 बनेगा कैलकुलेशन के अनुसार। दूसरा क्वेश्चन दिया फॉर्मूला मैक्सिमम 1B प्लस मिनिमम B1 का परिणाम है B1 बराबर 5, B2 बराबर 2 है, B7 बराबर 3 है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करके देखिएगा फिर हमको कमेंट बताएगा, अगर ना समझ में आए तो फिर हम आपको कमेंट में ही समझा देंगे। तो इसमें जो ऑप्शन जो कैलकुलेशन हो के आएगा वो आपका 9 आएगा, ठीक है। इसको आप हल करके देखें या फिर हमको व्हाट्सएप पे बताएं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि वैल्यू बड़ी हो तो उसका परिणाम कैसा दिखेगा, यानी कि कोई सेल है उसके अंदर डेटा फिल कर रहे हैं, वो उसके बाहर चला जा रहा है, तो फिर जब ज़्यादा बड़ा डेटा हो जाता है तो सेल के अंदर क्या आपको ऑप्शन शो होते हैं, जैसे कि अभी आपको दिखा देते हैं लाइव यहाँ पे। मान लीजिए कोई डेटा है, इसको हम फिल कर रहे हैं इस प्रकार से, तो ये ऑप्शन काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में या कोई नंबर्स हैं जब काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो उस केस में देखिए इस प्रकार से डेटा आता है, या फिर यहाँ पे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैश में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब कोई फॉर्मूला लगाते हैं गलत हो जाता है या फिर कोई संख्या बड़ी होती है परिणाम उसका नहीं निकलता है, तो वो हो जाता है हैश में कन्वर्ट हो जाता है। अलग अलग फॉर्मेट होता है, ये अलग चीज़ है, इसमें भी कन्वर्ट होता है कभी कभार। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल का एड्रेस दिखता है, एड्रेस एड्रेस जो है आपका किस में दिखता है, फॉर्मूला बार में, एड्रेस बुक में या नेम बुक में, तो बताएं इसमें से। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 38 है, तो नेम बॉक्स में आपको देखना पड़ता है, तो सी ऑप्शन बनेगा नेम बॉक्स। 39 में फॉर्मूला लिखा हुआ है इक्वल टू प्रोडक्ट 80 माइनस 5 का परिणाम यहाँ पे क्या होगा, तो सिंपल सा है, इसमें जो ऑप्शन आएगा नल ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसको आप करके देखिएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक गैर संख्यात्मक मान क्या होता है, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस में अलाइनमेंट जब हम करते हैं तो नन न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे किसमें मिलती है, राइट लेफ्ट जस्टिफाई, कौन सा होगा इसमें ऑप्शन, तो लेफ्ट हमको मिलेगा। न्यूमेरिक वैल्यू जो हमारी लिखती है शुरुआती करते हैं वो आपका लेफ्ट से स्टार्ट होती है, ठीक है। प्रिंट आप लिख के दे सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू जो है देखिए इधर से आपकी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। फोर्टी वन है, यदि फॉर्मूला कॉपी करते समय सेल एड्रेस बदल जाता है तो फॉर्मूला के रूप में उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एड्रेस, एब्सोल्यूट, मिक्स या डायनेमिक। तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा आपका रिलेटिव एड्रेस, ये ऑप्शन बनेगा रिलेटिव एड्रेस। लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो की संख्या कितनी होती है यहाँ पे बोल रहा है, तो 10 मैंने आपको बताया, 10, 48, 576 एंड 1024। कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू करने की शॉर्टकट की क्या है, प्रिंट प्रीव्यू अगर हमको करना है उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और ओ। यहाँ पर दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट और ओ दबाएंगे तो आपका देखिए प्रिंट प्रीव्यू इस प्रकार से आ जाएगा। इसको क्लोज करना है तो यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। 44 कैल्क में टूल बार जिसमें सेव, ओपन, प्रिंट, कट आदि कमांड होते हैं, ये आपका कौन सा टूल बार कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है स्टैंडर्ड टूल बार। 45 पूरे रो को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, पूरे रो को सेलेक्ट करने कंट्रोल शिफ्ट और शिफ्ट और स्पेस बार, ठीक है। पूरे रो को अगर सेलेक्ट करना है इस प्रकार से तो हो जाएगी कंट्रोल के साथ शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट के साथ स्पेस बार इस प्रकार, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, इसमें 45 क्वेश्चन हैं करीबन, तो यहाँ पे करीबन 150 के ऊपर क्वेश्चन मैंने आपको इसमें सॉल्व करा दिए। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, तो जो भी डाउट हो उसमें कमेंट में बताएं।